यूट्यूब एल्गोरिदम के बारे में लोगों को बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है और यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे यूट्यूब गुरु हैं जिसमें से कुछ कहते हैं कि सिर्फ लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाओ या फिर सिर्फ शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनाओ या कोई स्पेसिफिक टाइम पे वीडियो डालो, या अगर वीडियो बना रहे हो तो 8 मिनट से लॉन्ग होना चाहिए वीडियो, या फिर कोई तो भी स्पेसिफिक कंटेंट है जो एल्गोरिदम को पसंद नहीं। तो मैं आपको सब सच बताऊंगा क्योंकि मैंने 2020 से बहुत सारे यूट्यूब चैनल बनाए हैं। तो मैंने जो गलतियाँ की है वैसी गलतियाँ आप ना करो। तो मैं आपको यूट्यूब एल्गोरिदम के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने यूट्यूब चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकें। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि फेक बातें बता रहे हैं, जैसे या तो वो बता रहे हैं जो आप सुनना चाहते हो, या तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्लेम करते हैं जैसे कि 7 दिन में हमने चैनल मोनेटाइज कर लिया, ऐसे टाइप के। एक्चुअल में यूट्यूब एल्गोरिदम बहुत सिंपल है। अगर आप क्रिएटर हो जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं तो यूट्यूब एल्गोरिदम अपना पूरा बेस्ट देगा आपके साथ काम करने के लिए, जिसके लिए आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका स्मॉल यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब एल्गोरिदम का ये काम होता है कि वो आपके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पुश करता है, जिससे आपके कंटेंट के लिए राइट ऑडियंस फाइंड करना इजी हो सके। अगर आपके सब्सक्राइबर ना के बराबर है या फिर कम है तो यूट्यूब आपके सब वीडियो को न्यू ऑडियंस को सजेस्ट करता है, जिससे आपके कंटेंट के लिए राइट ऑडियंस को फाइंड कर सके। फिर अगर यूट्यूब एल्गोरिदम ने आपके कंटेंट को पुश किया और अगर आपको आपके कंटेंट पे क्लिक्स कम मिले या फिर आपका रिटेंशन रेट कम था तो यूट्यूब आप कंटेंट को फर्दर रिकमेंड करना बंद कर देगा। और अगर आपको क्लिक्स भी अच्छे मिले और रिटेंशन रेट भी अच्छा रहा तो यूट्यूब एल्गोरिदम आपके कंटेंट को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करेगा, वो भी कम से कम टाइम में। यूट्यूब एल्गोरिदम इतना ही सिंपल होता है। अगर आपके थोड़े बहुत भी सब्सक्राइबर है तो यूट्यूब एल्गोरिदम आपका न्यूली पब्लिश्ड वीडियो सबसे पहले आपके सब्सक्राइबर्स और रिटेनिंग ऑडियंस को दिखाएगा। ये बेसिकली एक छोटा सा टेस्ट होगा जहाँ पे एल्गोरिदम आपके न्यू वीडियो को टेस्ट करेगा आपके करंट सब्सक्राइबर के साथ। अगर आपके करंट सब्सक्राइबर ने वीडियो पे क्लिक किया और उनको वीडियो पसंद आया तो एल्गोरिदम आपके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और न्यू ऑडियंस को रेकमेंड करेगा। बेसिकली आपके अगर सब्सक्राइबर को आपका कंटेंट पसंद आता है तो एल्गोरिदम के हिसाब से ये न्यू ऑडियंस को भी पसंद आएगा। अगर आपके करंट सब्सक्राइबर क्लिक नहीं कर रहे हैं और आपका वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं तो यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए ये अच्छा सिग्नल नहीं है और वो आपका वीडियो फर्दर न्यू ऑडियंस को रेकमेंड ही नहीं करेगी। एल्गोरिदम को लगता है कि वीडियो पुअर क्वालिटी का है, क्योंकि अगर आपके करंट सब्सक्राइबर ही आपका वीडियो नहीं देख रहे तो न्यू ऑडियंस क्यों ही देखेगी आपका वीडियो। तो अब सवाल ये आता है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे एल्गोरिदम अपने फेवर में ही वर्क करे। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला है कि आपको बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम पे फोकस नहीं करना है। आपको एल्गोरिदम वर्ड को स्विच करना है ऑडियंस से। अगर आपका ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल है या फिर आपके बहुत कम ऑडियंस है तो आपको क्लियरली डिफाइन करना होगा कि आप क्या कंटेंट बना रहे हो और आपके टारगेट ऑडियंस कौन है और आपके टारगेट ऑडियंस को क्या देखना या सुनना पसंद है। और मैं हमेशा ही सजेस्ट करूँगा कि आपको ऐसी नीश लेनी है जिसमें आपको अच्छा खासा नॉलेज हो या फिर आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि आप जो कंटेंट बना रहे हो वो लोगों से कनेक्ट भी होना चाहिए आपके नीश में। इससे आपका काम भी इजी हो जाएगा क्योंकि आपको पता होगा कि कैसे टाइप की वीडियोस आप देखना चाहोगे। नेक्स्ट ये है कि बहुत सारे यूट्यूब गुरु ने कहा है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे अपना वीडियो पोस्ट करना है। देखो, बात ऐसी है कि यूट्यूब एल्गोरिदम को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से टाइम पे अपना वीडियो डाल रहे हो, उसको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपके वीडियो की क्वालिटी कैसी है। आप किसी भी दिन कोई भी टाइम पे वीडियो डालो, यूट्यूब एल्गोरिदम तो सेम ही काम करेगा, आपके वीडियो को टेस्ट करेगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी स्पेसिफिक डेट या टाइम पे वीडियो डालना है। इसके बदले आपको अपने ऑडियंस के बारे में सोचना है कि आपको लॉयल ऑडियंस बिल्ड करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। हर नीश के लिए डिफरेंट ऑडियंस होती है। जैसे किसी नीश में ऑडियंस रोज़ 20 मिनट का वीडियो देख सकती है, पर किसी और नीश में 40 मिनट्स का वीडियो लोग एक हफ्ते में ही देखेंगे। एल्गोरिदम का एक ही काम होता है कि आपके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करें और टेस्ट करें। उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक डेट या टाइम की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपने ऐसा वीडियो बना दिया जिसको बिना देखे आपकी ऑडियंस रात को सो नहीं सकती, तो आपको गारंटी है कि आपको व्यूज़ मिलेंगे, जिसके लिए आपको अच्छे से रिसर्च करनी है, अपनी नीश में और कंटेंट गैप फाइंड करना है। आपको अपने में कुछ यूनिक करना है जिससे आप आउटस्टैंड कर पाए। अगर आपको लगता है कि आप अटक गए हैं या फिर आपका यूट्यूब चैनल पे ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 10 डीपली रिसर्च वीडियोस बनाओ और उसको अपलोड करो और फिर देखो। और उसके साथ साथ आपको देखते रहना है आपके कॉम्पिटिटर्स क्या और कौन से टाइप का कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। थर्ड ये है कि आपको यूट्यूब को इन्वेस्टमेंट की तरह देखना है, ना कि डे ट्रेडिंग की तरह। अगर आपकी 20 से 30% करेंट ऑडियंस आपके कंटेंट को देखती है, तो यूट्यूब एल्गोरिदम अच्छे से आपकी वीडियो को सजेस्ट करेगा। आपको हर 5-5 मिनट में एनालिटिक्स को नहीं देखना है, हमेशा अपने कंटेंट से अपने व्यूअर्स को इम्प्रेस करने का ट्राई करना है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू नो मोर अबाउट यूट्यूब।